एक महिला का कत्ल किया गया था। कत्ल के बाद लाश के करीब तकरीबन 2 से 3 घंटे एक शख्स बिताता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसका लिव इन पार्टनर होता है। उसे समझ नहीं आता कि अब इस लाश को करूँ तो करूँ क्या। इस पर वो जाता है अपने घर, अपने भाई को बताता है। भाई तरकीब बताता है कि अच्छा ठीक है, तुमने मर्डर कर दिया है तो चलो लाश को ठिकाने लगा देते हैं। अब जाता है वो अपने फ्रेंड के पास, यानी पहले वारदात कोई और करता है, वो जाता है अपने भाई को बताता है। अब भाई और वो शख्स मिलकर जाते हैं तीसरे के पास और उसका ऑटो लेते हैं। ऑटो वाला जो होता है वो उनका फ्रेंड होता है। पहुंच जाते हैं मौका वारदात पर जहां पर इन्होंने लाश रखी थी। हैरानी की बात यह है कि जिससे प्यार किया था उसे ही वो वहां पर मार कर फेंका था और उसके बाद उसके कपड़े निकालता है, क्योंकि लाश को उसे ऐसे नहीं फेंकना था कि उसकी शिनाख्ती हो पाए। अब लाश के ऊपर से कपड़े निकालता है क्योंकि नाइटी जो पहनी होती है, नाइटी में उसे फोल्ड करने के लिए इजी हो नहीं रहा था, जिसकी वजह से कपड़े उतार देता है। अब वो अपने घुटने के बल पर उस महिला को दबाने की कोशिश करता है ताकि तोड़ मरोड़ कर कैसे भी बॉडी को वो थोड़ा छोटा कर सके ताकि वो ऑटो में आ सके, क्योंकि लंबी बॉडी आप अगर ऑटो में ले जाएंगे तो किसी की भी नजर में आ सकते हैं। यही तरकीब निकालते हैं। ऊपर बोरी डाली जाती है, प्लास्टिक से उनका चेहरा ढका जाता है, नीचे जो हाथ पैर होते हैं उन्हें बांधा जाता है रस्सी से। पूरी बॉडी पर आपको बता दें कि बोरी से या फिर प्लास्टिक हो या फिर कपड़े हो, उसे लपेटा जाता है ताकि किसी भी सूरत में उस महिला की पहचान ना हो सके। अब इसके बाद तोड़ मरोड़ कर वो लोग ऐसा कर लेते हैं कि एक गट्ठर टाइप में तैयार करते हैं और उसके बाद उसे कपड़े से लपेट देते हैं। अब वहां पर बची खुची जो चीजें होती हैं, एविडेंस, उसे ठिकाने लगाना था। तो नाइटी जो होती है जिस महिला ने पहनी थी, वो महिला ने, उसके नाइटी को ले जाया जाता है, आग लगा दिया जाता है और इसके बाद ये लोग लाश जो लपेटे थे ये लोग कपड़ों में, उसे लेकर ऑटो में बैठते हैं और पहुंच जाते हैं चंद्रमौर्या ब्रिज जो है छत्तीसगढ़ के भिलाई में पड़ता है, वहां पर ले जाकर वो डंप कर देते हैं। रात का समय चुनते हैं ताकि सुनसान जगह हो और अंधेरा हो, कोई देख ना सके। लेकिन कहते हैं तीसरी आंख जो होती है वो हमेशा एक्टिव रहती है और यही होता है कि तीसरी आंख की नज़र थी जिसकी वजह से ये पूरा मर्डर खुलासा हो जाता है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। लिव इन और लिव इन में मर्डर का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, पिछले कुछ सालों से काफी चलन इसका चल चुका है। लिव इन में रहना इसीलिए काफी, अगर आप देखेंगे स्टेट की मैं बात करूं तो कई स्टेट में रजिस्ट्री भी कंपलसरी है कि आपकी रजिस्टर्ड हो, ताकि पता लगाया जा सके कि किसे कब क्या कुछ हुआ है या फिर किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो अपने खिलाफ या फिर अपने लिए वो लड़ पाए। ऐसा ही मामला आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के भिलाई से ये मामला है, सुपेला थाना के अंतर्गत ये पड़ता है। आपके स्क्रीन पर दूसरी ओर एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि एक नाली है, उसमें पुलिस कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही है, ढूंढ रही है। आपको हम वो विजुअल्स नहीं दिखा सकते यूट्यूब गाइडलाइंस के अनुसार, लेकिन हमारे पास वो विजुअल्स है जहां पर उस महिला को डंप किया गया है उस नाली में। बकायदा आपको बता दें कि वो महिला का हाथ भी ये सब बिखरा हुआ उसमें दिखाई दे रहा है। ये लाश 4 से 5 दिन तक पहले वहां पर डंप किया गया था, क्योंकि पानी था तो पानी की वजह से कांटेक्ट में आती है वो लाश और जिसकी वजह से वो सड़ी गली अवस्था में वहां पर बरामद की जाती है। पुलिस को सूचना इस कदर मिलती है कि लोग आते जाते हैं, उन्हें स्मेल आती है, बदबू आती है, जिसके बाद वो सूचना देते हैं कि यहाँ पर नाली में एक लाश पड़ी है। फौरन पुलिस पहुंचती है, मामला दर्ज करती है और ये वारदात भिलाई से है। 13 दिसंबर को ये वारदात का खुलासा होता है, क्योंकि जो महिला थी, जिसका जो विक्टिम थी, उसकी लाश सड़ी गली अवस्था में होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पहचान के लिए उसके हाथ पर एक टैटू होता है जिसे लेकर फोटो कैप्चर किया जाता है और तमाम सोशल मीडिया और फिर जो लोकल न्यूज़ चैनल्स होते हैं उनमें एडवर्टाइजिंग की जाती है, फोटो भेजा जाता है ताकि किसी भी सूरत में पहचान हो सके कि आखिर ये महिला है कौन। और होता भी यही है। कुछ लोग पुलिस थाने पहुंचते हैं और बताते हैं कि इस महिला को वो जानते हैं, इनका नाम जो है आरती है। बता दें कि आरती पहले से शादीशुदा थी, 2 लोग मतलब 2 पति उसके थे, लेकिन छोड़ चुकी थी, जिसके बाद ये तीसरा पार्टनर था, उसके साथ वो रह रही थी और इसी के साथ रहते हुए इसका मर्डर कर दिया गया था और इसकी लाश को फेंका गया था। अब आरती पर बात कर लेते हैं। दरअसल पुलिस का ऐसा कहना है कि आरती को लेकर जब शिनाख्ती हुई कि ये विक्टिम आरती है तो ये लोग पहुंचते हैं जहां पर वो रहती थी।
वो कॉलोनी में पहुंचते हैं जहां पर आरती अपने लिव इन पार्टनर यानी तुकाराम उर्फ बिल्लू के साथ रहा करती थी। वहां पर जाकर पूछताछ की जाती है तो लोग और मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि आरती यहाँ पर रहा जरूर करती थी, लेकिन हाल ही में कुछ हफ्ते पहले ही उसके हस्बैंड यानी लिव इन पार्टनर जो है तुकाराम, उसने कहा था कि वो चली गई है नागपुर, उसके पिता की तबीयत खराब है, उसके इलाज के लिए। लेकिन पुलिस बताती है कि इनकी तो डेड बॉडी मिली है चंद्रा मौर्य ब्रिज जो है उसके पास। अब वहां पर पूछताछ करती है कि आखिर आप आरती को जानते हैं, किस किस्म की थी, तो पता चलता है कि ये शराब की लत थी से बीड़ी सिगरेट या तंबाकू जो भी चीज़ें होती हैं नशे की, वो सब चीज़ें वो करती थी और उसका हैबिचुअल जो बिहेवियर है वो सही नहीं था। कभी कभी वो काम करने जाती थी, कभी कभी घर पे रहती थी और 2 पतियों को वो छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर वो तीसरे यानी तुलाराम और बिल्लू के साथ रहा करती थी। इसी दरमियान आपको बता दें कि पुलिस अब पहुंचती है उसके लिव इन पार्टनर तक, तुलाराम तक। सीसीटीवी खंगालती है, जहां पर डंप किया गया था बॉडी, वहां की सीसीटीवी खंगालती है तो वो पकड़ लेती है कि वहां पर 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये लोग ऑटो में भरकर वहां पर डंप किए थे, जिसकी तस्वीरें पुलिस के हाथ लगती है और पुलिस जब इनसे पूछताछ करती है तो पहले तो ये लोग नहीं बोलते, लेकिन बाद में उगल देते हैं कि आखिर कहानी क्या थी। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर इस प्यार में ऐसी क्या कमी आ गई थी जिसकी वजह से एक पार्टनर अपने ही पार्टनर की हत्या कर देता है। दरअसल 5 दिसंबर की बात है। ये लोग तुलाराम अपने घर पे ही था जहां पर अपनी लिव इन पार्टनर के साथ रहा करता था। ये लोग शराब पीते हैं और इसी दरमियान तुलाराम और उसकी जो लिव इन पार्टनर है आरती, इन दोनों के बीच में वाद विवाद होता था। ये पहली बार नहीं था, पहले भी बहुत बारी हो चुका था, लेकिन लगभग 5 से 6 महीने से आरती के साथ वो रह रहा था। लेकिन 5 दिसंबर को ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से वहां पर एक कत्ल को अंजाम दिया जाता है। तुलाराम का कहना था कि वो पहले शराब पी रहे थे, इसी में बातचीत हो रही थी और अचानक आरती ने उसे एक जोर से थप्पड़ जड़ दिया था। अब थप्पड़ का बदला जो लेना था, इसी वजह से उसका लिव इन पार्टनर उस पर गुस्सा निकालता है और उसका सिर ले जाकर उसे पटक देता है, दीवार पर लग जाती है। दीवार पर जैसे ही आरती का सिर टकराता है वो जमीन पर गिर जाती है और तुलाराम जब उसके पास पहुंचता है तब तक आरती ठंडी पड़ चुकी थी। जब वो चेक करता है तो समझ जाता है कि आरती की मृत्यु हो चुकी है। अब उसे समझ नहीं आता करे तो करे क्या। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे वहीं बैठता है और इसके बाद अपने घर पर अपने भाई को बताता है पूरी कहानी, जिसके बाद भाई शामिल हो जाता है कि आखिर वो लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए, जिसकी वजह से वो शक्ति नाम के अपने दोस्त को शामिल करता है। उसके पास ऑटो होता है। ये तीनों उसी रात उस घर में पहुंचते हैं। तो तुलाराम को कहा जाता है कि उसकी नाइटी जो है तुमने निकाली है वो जला दो और बॉडी को ये लोग कवर अप करते हैं, जिसके बाद पहुंचते हैं लेकर उसे डंप करने के लिए ब्रिज के पास और वहीं डंप करके फरार हो जाते हैं। जी, दुर्ग जिले के थाना सुपेला का प्रकरण है जिसमें 13 तारीख को चंद्र मौर्य टॉकीज़ के पास में एक नाले में महिला का बंद बोरी में लाश मिला था, जिसका वो करीबन 2 दिन बाद में सोशल मीडिया और समाचार यूट्यूब के माध्यम से परिजन देखे हैं और थाने में आके सूचना देने पर हमने उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके साथ जो रहने वाले जो लोग हैं उनसे पूछताछ किए, जिसमें उसका जो पति है जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे तुलाराम बंजारे, उनसे हमने पूछताछ किया। हमारे पास जो टेक्निकल साक्ष्य है उसके आधार पर पूछताछ करने पर अपना जुर्म कबूल किया और मारने के बाद लाश को उसका भाई गोवर्धन और उसका एक दोस्त शक्ति के साथ ऑटो में लाके मौर्य टॉकीज़ के पास में फेंक दिए थे। हत्या का कारण ये था कि चूँकि ये निर्मलकर थी, ये जो आरोपी है वो निर्मलकर है, वो आरोपी बंजारे है और लड़की निर्मलकर थी। उसे घर वाले से भी अलग थलग रह रही थी। दूसरी चीज़, महिला का जो चरित्र था वो अच्छा नहीं था। वो शराब पीने की आदी थी और मोहल्ले में ही शराब पी के किसी से भी लड़ाई झगड़ा करती थी, अपने परिवार को नीचा दिखाती थी। बता दें, पुलिस जब घर में तलाशी के लिए पहुंचती है तो देखती है कि चूड़ी जो पहनी रहती है यानी आरती, उसके चूड़ी के टुकड़े उस घर में बरामद किए जाते हैं। नाइटी का जला हुआ टुकड़ा भी वहां पड़ा होता है। इसके साथ ही जो माचिस होता है और ऑटो जिसमें ये लोग ने लाश को ठिकाने लगाया, ये तमाम एविडेंस वहां से बरामद की जाती है। पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है, जिसमें ये प्रूव होता है क्राइम सीक्वेंस जो है, जिस तरह से तुलाराम बताया था वो सीक्वेंस जुड़ता है, जिसके बाद पुलिस ने तमाम ऐसी चीज़ों को जब्त कर लिया है और अब
तलाशी कर रही हैं कि आखिर ये लोग डंप जिस तरह से किए थे, क्राइम सीक्वेंस जो है वो तमाम चीज़ों को लेकर वो जांच कर रही है कि आखिर ये लोग का मोटिव सिर्फ जो बता रहा है तुलाराम वही था या फिर कहानी कुछ और थी। क्योंकि आरती का जो नेचर है, जो बिहेवियर है, उसे लेकर तमाम सवाल मोहल्ले वाले उठा रहे हैं और वही पुलिस का भी कहना है। तो ऐसे में अब जांच की जा रही है कि आगे आखिर ये लोग ने क्या पहले भी किया था, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि तुलाराम हैबिचुअल ऑफेंडर है, उस पर पहले भी हत्या और मारपीट के आरोप लगाए जा चुके हैं और वो बाहर अभी चल रहा था। यानी एक हैबिचुअल ऑफेंडर के साथ आरती लिव इन रिलेशनशिप में थी और उसे नहीं पता था कि जिससे वो प्यार करती है, जिसके लिए वो 2 पतियों को छोड़कर वहाँ पर पहुंची थी, उसका खात्मा इस कदर से होगा, उसने कभी नहीं सोचा होगा। फिलहाल आपको बता दें कि तीनों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्त कर लिया है। तीनों ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है कि इन्होंने ही आरती का कत्ल किया है और इसके बाद अब पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश की है, जिसके बाद अब तलाशी की जा रही है, तमाम ऐसे पहलू इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि ये लोग साबित कर सके कोर्ट में कि जो कत्ल किया है वो उसके लिव इन पार्टनर ने ही किया है।